Hello everyone. I hope you are enjoying a very good life at your home. And today I have come with the class number 18, days number 18 of English spoken class. In today's class, we will discuss about the words which replace the long sentences. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बातें हमसे डिस्क्राइब नहीं की जाती हैं, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम कुछ बातों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उस समय कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाए गए हैं कि जो सिंगल वर्ड से पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर दिया जाता है ना। केवल एक सेंटेंस बोल के ही हम उस पूरे सेंटेंस को रिप्लेस कर देते हैं। चलते हैं इस क्लास की तरफ और ध्यान से देखते हैं इन सभी वर्ड्स को। 30 वर्ड्स हैं, इनको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, है ना। पूरे सेंटेंस को रिप्लेस किया जाता है किससे? एक सिंगल वर्ड से, है ना, बाय वन वर्ड्स। तो चलते हैं। सबसे पहला वर्ड है, देखो, पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट का मीनिंग क्या होता है? पैसिमिस्ट का मतलब बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो हमेशा नेगेटिव बातें करते हैं, है ना। द पर्सन हु ऑलवेज थिंक नेगेटिव, हु ऑलवेज टॉक नेगेटिव। तो टू दोज काइंड ऑफ पीपल वी कैन से दिस पर्सन इज अ पैसिमिस्ट, है ना। हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है? पैसिमिस्ट है। ऑलवेज थिंक अबाउट द डार्क साइड ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के हमेशा डार्क साइड को देखता है, वो गलतियां ढूंढता है। हर चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, अच्छाई भी होती है, बुराइयां भी होती हैं, बट कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो बैलेंस करके चलता है। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जो हमेशा किसी चीज के अंदर सिर्फ कमियां ढूंढता है। तो ऐसे व्यक्ति को डिस्क्राइब करने के लिए हम कहेंगे कि दैट पर्सन या दिस पर्सन इज अ पैसिमिस्ट, जो हमेशा किसी चीज की डार्क साइड देखता है ना। ऑनरेरी, ऑनरेरी मींस क्या होता है? ऑनरेरी मतलब सम्मान के लिए वर्ड यूज किया जाता है कि आजकल एक चलन है, बहुत लंबे समय से ही है। किसी को किसी एक डिपार्टमेंट में सम्मानित करना। जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, द लीजेंड ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, सचिन तेंदुलकर इज द ऑनररी ग्रुप कैप्टन इन इंडियन एयरफोर्स। कौन है वो? सचिन तेंदुलकर इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी ग्रुप कैप्टन है। ऐसे ही महेंद्र सिंह धोनी ऑनररी लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी, है ना। तो सम्मान के रूप में किसी एक बड़े पद से किसी व्यक्ति को जिसका उस डिपार्टमेंट से कोई लिंक नहीं होता, लेकिन क्या होता है कई बार उस व्यक्ति को जिसको सम्मान दिया जाता है उसके सोशल सर्विस इतनी ज्यादा होती है, सामाजिक काम इतने ज्यादा होते हैं, लोग उससे इतने इन्फ्लुएंस हुए होते हैं, तो ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए ऑनररी डिग्रियां भी दी जाती हैं, ऑनररी प्राइज भी दिए जाते हैं, ऑनररी पोस्ट भी दी जाती हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं ऑनररी। जैसे सचिन तेंदुलकर इंडियन एयरफोर्स में ऑनररी ग्रुप कैप्टन है, महेंद्र सिंह धोनी इंडियन आर्मी में ऑनररी कौन है? लेफ्टिनेंट है। वार्डरोब, वार्डरोब क्या है? वार्डरोब बोलते हैं द प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट। घर में जहां पे कपड़े अलमीरा वगैरह में रखते हैं ना, उसको बोलते हैं हम वार्डरोब। क्या बोलते हैं? वार्डरोब। बॉटनी है, बॉटनी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स लाइफ है, या साइंस ऑफ प्लांट्स लाइफ। पौधों से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं उस स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं? बॉटनी। एक्वाटिक, एक्वाटिक का मतलब होता है वाटर के अंदर रहने वाली कोई भी चीज है, कि ये वर्ड क्या है? एक्वाटिक है। ये एनिमल क्या है? एक्वाटिक है, यानी एनीथिंग विच लिव इन अ वाटर। तो कोई भी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है कि दीज एनिमल्स आर एक्वाटिक। जैसे कि हम कहें टोर्टोइज हुआ, और भी फिश हुई। फिश क्या है? एक्वाटिक एनिमल है। टोर्टोइज तो लैंड पे भी रह लेता है, उसे एम्फीबियंस भी बोलते हैं। तो एक्वाटिक एनिमल आर दोज हु जनरली लिव इन वाटर। ओके। गैरुलस, तो गैरुलस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? गैरुलस इज द वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज पीपल हु टॉक्स अ लॉट। ऐसे लोगों के लिए यूज किया जाता है ये वर्ड जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं। क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बातें करते हैं, तो उसे बोलते हैं गैरुलस। या फिर उसे बोलेंगे हम टॉकेटिव। क्या बोलेंगे? टॉकेटिव। यू आर सो मच टॉकेटिव, यू आर गैरुलस इनफ, है ना। तो हम ऐसे बोलते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट द पर्सन हु ऑलवेज लिव
टू एनी अदर वन, जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। कोई भी चीज जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहती है उसे बोलते हैं पैरासाइट, है ना। एनीवन डिपेंड ऑन एनी अदर, कोई भी जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे बोलेंगे हम पैरासाइट। कि यू आर द पैरासाइट, जस्ट ऑलवेज लिव, जस्ट एनी ऑलवेज टॉक टू द ऑलवेज टॉक अबाउट द अदर काइंड ऑफ पीपल, है ना। इस तरीके से जो दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं, दूसरे लोगों पर निर्भर रहते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट। ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट का मतलब होता है एनी पर्सन हु नो एवरीथिंग, जो व्यक्ति सर्वज्ञानी होता है, जिसको सारी जानकारी होती है, उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट। क्या बोलते हैं? ओमनीशिएंट, है ना। तो एंटीडोट, एंटीडोट क्या है? यानी किसी भी चीज का, किसी भी एक इन्फेक्टियस डिसीज का या पॉइजन का जो क्योर होता है, उसका जो इलाज होता है, उसको बोलते हैं एंटीडोट, है ना। जैसे कोविड-19 वैक्सीन इज द एंटीडोट ऑफ कोरोना डिसीज। तो कोविड-19 वैक्सीन क्या थी? एंटीडोट थी किसकी? कोरोना बीमारी की। तो ये एंटीडोट होता है किसी का इलाज। कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन इज कॉल्ड द पर्सन हु बिलोंग टू द होल वर्ल्ड, यानी उन व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज किया जाता है जो पूरी दुनिया के सिटीजन होते हैं। जस्ट लाइक जैसे द नोबेल प्राइज विनर्स, यू नोबेल प्राइज इज द हाईएस्ट अवार्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड द पर्सन who get the Nobel Prize generally called the cosmopolitan of the world, है ना। उन्हें पूरे वर्ल्ड का कॉस्मोपॉलिटन, यानी पूरे वर्ल्ड का सिटीजन कहा जाता है। विश्व विख्यात व्यक्ति जो हो जाता है उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। स्पोकमैन, स्पोकमैन द पर्सन हु टॉक ऑन द बिहाफ ऑफ अदर, कोई व्यक्ति जो किसी दूसरों की तरफ से बातें करता है तो उसे बोलते हैं स्पोकमैन। जैसे जनरली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी यानी कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो कभी भी पर्सनली बातें नहीं करता, वो क्या करता? ऑन द बिहाफ ऑफ होल नेशन, पूरे नेशन की तरफ से बातें करता है ना। तो ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं स्पोकमैन, जो दूसरों की तरफ से बातें करता है। ग्रैनरी, द प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड, यानी जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है, कोई भी जगह, कोई भी गोदाम जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता है उसको बोलते हैं ग्रैनरी। क्या बोलते हैं? ग्रैनरी। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर द पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर बाय वॉचिंग द स्टार्स, यानी जो हेवनली बॉडीज हैं, स्टार्स वगैरह हैं, उनको देख करके कोई व्यक्ति जो भविष्य बताता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर। क्या बोलते हैं उसे? एस्ट्रोलॉजर। कॉन्वेंट, कॉन्वेंट द प्लेस वेयर नन लिव्स, यानी जहां पे जो नन होती है, क्रिश्चियन नन होती हैं, सन्यासी जिनको बोलते हैं हम, क्रिश्चियन, उनकी रहने की जो जगह होती है जनरली जहां पे वो लोग रहते हैं उनको बोलते हैं कॉन्वेंट। कौन? जो क्रिश्चियन साध्वी होती हैं, जैसे हमारे साधु संत साध्वी बोलते हैं ना हमारे, सॉरी मतलब हिंदू रिलीजन में, ऐसे क्रिश्चियन रिलीजन में क्या बोलते हैं? नन और मॉन्क बोलते हैं। जो मेल साधु होते हैं उनको बोलते हैं मॉन्क, और जो नन होती हैं, फीमेल होती हैं, उनको बोलते हैं नन। जैसे मदर टेरेसा, तो मदर टेरेसा कौन थी? एक नन थी। फ्लोरिस्ट द पर्सन हु सेल्स द फ्लावर, यानी जो व्यक्ति फ्लावर सेल करता है, फूल बेचता है, उसको बोलते हैं फ्लोरिस्ट। ओके। लिंग्विस्ट, लिंग्विस्ट इज, यानी लिंग्विस्ट इज कॉल्ड टू दोज पर्सन जो जिनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान होता है, लिंग्विस्ट है वो। कौन है? द नोज मैनी लैंग्वेज, द पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। कैलीग्राफी, वन हु इज एक्सपर्ट इन अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, कोई भी व्यक्ति जो सुंदर लिखने में माहिर होता है, वन हु इज एक्सपर्ट इन अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हु इज कॉल्ड कैलीग्राफिस्ट। और ब्यूटीफुल लिखने की जो कला होती है, स्टडी होती है, द साइंस ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुली, यानी ब्यूटीफुल राइटिंग की जो साइंस होती है उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या बोलते हैं उसे? यानी कैलीग्राफी। द वे
ऑफ राइटिंग ब्यूटीफुल, उसे बोलते हैं कैलीग्राफी। एथिस्ट एंड थीस्ट। एथिस्ट इज कॉल्ड दोज पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ऐसे लोग जो भगवान में बिलीव नहीं करते उनको हम बोलते हैं एथिस्ट। क्या बोलते हैं? एथिस्ट। और जो लोग बिलीव करते हैं गॉड में उन्हें बोलते हैं थीस्ट। क्या बोलते हैं? थीस्ट। जैसे फिट टू बी सिलेक्टेड। फिट टू बी सिलेक्टेड, किसी जगह पे चुनने के लिए कोई बंदा परफेक्ट होता है उसको बोलते हैं एलिजिबल। क्या बोलते हैं उसे? एलिजिबल, यानी योग्य। यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन दिस ग्रुप, यानी ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो। मैडन स्पीच। मैडन स्पीच इज कॉल्ड द फर्स्ट स्पीच। किसी की जो सबसे पहली स्पीच होती है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। ओके। फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है घातक। जो व्यक्ति, सॉरी नॉट घातक, जो भाग्य में भरोसा रखता है, डेस्टिनी में बिलीव करता है, भाग्य में, है ना, उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। क्या बोलते हैं उसे? फैटलिस्ट। एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स, दोज हु स्टडी द फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो लोग क्या एरोप्लेन, यानी जो लोग स्टडी करते हैं एरोप्लेन वगैरह उड़ाने की, उसको बोलते हैं एरोनॉटिक्स। हैं? क्या बोलते हैं उसे? एस्ट्रोनॉट बोलते हैं उन लोगों को, उसकी स्टडी जो होती है उसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स। तो एस्ट्रोनॉट आर कॉल्ड टू दोज पीपल हु लर्न या हु स्टडी टू फ्लाई एरोप्लेन। जो एरोप्लेन उड़ाने की स्टडी करते हैं उन्हें बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, और उसकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एरोनॉटिक्स। बिब्लियोफिल, द पर्सन हु आर द लवर ऑफ बुक्स, है ना, जो किताबों के शौकीन होते हैं, बुक रीड करने के लवर होते हैं, उन्हें बोलते हैं बिब्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? बिब्लियोफाइल। कैसीनो, द प्लेस वेयर पर्सन गैम्बल्स, यानी जगह जहां पे लोग जुआ खेलते हैं उसे बोलते हैं कैसीनो। क्या बोलते हैं उसे? कैसीनो। द प्लेस वेयर पीपल गैम्बल। मिग्रेटरी। मिग्रेटरी आर कॉल्ड टू दोज हु मूव्स हियर एंड देयर या इन और आउट एनी अदर टू प्लेसेस। यानी जो लोग दो जगह के इन और आउट मूव करते रहते हैं उन्हें बोलते हैं हियर एंड, सॉरी, मिग्रेटरी। जनरली हमारे यहाँ पर देखा हुआ बहुत सारे पक्षी होते हैं जो सीजन टू सीजन क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो उनको बोलते हैं मिग्रेटरी। ओमनीपोटेंट। Omnipotent are called to those who are supreme powerful, है, जिससे बढ़ के कोई पावरफुल नहीं होता। तो दिस वर्ड वी ऑलवेज यूज फॉर दी गॉड। भगवान के लिए हम कहते हैं भगवान कौन है? ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है, उससे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। बैंकरप्ट। Bankrupt is called to those people who are unable to pay the debt of a bank. जो बैंक का कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है, हैं? यानी द पर्सन हु आर अनेबल टू पे द डेट ऑफ बैंक। तो बैंक का कर्ज चुकाने में जो व्यक्ति असमर्थ होता है उसे बोलते हैं बैंकरप्ट। क्या बोलते हैं उसे? बैंकरप्ट। एरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे डेमोक्रेसी होती है। डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार को हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। बट एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है? कोई भी बड़ा बिजनेसमैन, कोई भी बड़ा रिच व्यक्ति या कोई नोबल मैन अपनी संपत्ति के बलबूते, अपने पैसों के बलबूते किसी जगह पे सरकार बना ले, उसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या बोलते हैं उसे? एरिस्टोक्रेसी, है ना। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अफगानिस्तान। इन अफगानिस्तान द गवर्नमेंट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इन अफगानिस्तान द गवर्नमेंट इज रनिंग बाय द पीपल जस्ट हु, यानी जिन लोगों ने वहां पे क्या सरकार जो बनाई हुई है अफगानिस्तान में, वो कौन है? अ ग्रुप ऑफ तालिबान। तालिबान एक ग्रुप है जिसको एक इंटरनेशनल
आतंकवादी घोषित किया गया है उस ग्रुप को, जिसका एक हेड को मारा था अमेरिका ने, इसका नाम था ओसामा बिन लादेन। तो उसी ग्रुप ने अफगानिस्तान में इस समय सरकार बनाई हुई है। तो अफगानिस्तान सरकार को हम कह सकते हैं वहां पे क्या है, एरिस्टोक्रेसी है। बाइनियल, बाइनियल किसे कहते हैं, द हैपनिंग वंस इन 2 ईयर, 2 साल में एक बार घटने वाली घटना को हम बोलते हैं बाइनियल। और बाइएनुअल इज कॉल्ड टू द हैपन विच हैपन ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार घटने वाली घटना को हम बोलते हैं बाइएनुअल। और बाइनियल 2 साल में एक बार कोई भी काम होता है तो उसको बोलते हैं बाइनियल। बाइएनुअल एक साल में 2 बार। जूलॉजी, जूलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, स्टडी ऑफ एनिमल लाइफ, ओके, यानी एनिमल लाइफों की पढ़ाई को हम बोलते हैं जूलॉजी। तो ये आज का टॉपिक था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं उनको हम डिस्क्राइब समटाइम क्या बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उनको हम वन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इनको आप रीड करो, समझो और फिर उसके बाद इन्हें अपने बोलने चालने में यूज करो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।